माँ जी, आज राहुल की नौकरी का पहला दिन है। 1-2 महीने काम करेगा, तब जाके कुछ पैसे इकट्ठा होंगे उसके पास नए घर में शिफ्ट करने के लिए। और तब तक आप और मैं कोई चक्कर चलाकर उसे यहाँ पे रोक लेंगे। क्या चक्कर चलाएंगे रीता? मैं राहुल को अच्छे से जानती हूँ। एक बार उसने ठान ली ना तो वो पूरी करके ही रहेगा। चलो, मैं मान लेती हूँ जो आप कह रही हैं वो सही है, लेकिन उस बात पे अपसेट होने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। एंड आई प्रॉमिस, उस वक्त मैं आपके साथ भी बहुत अपसेट होंगी, इतना सारा अपसेट होंगी। अब प्लीज मुझे अपनी स्माइल वापस लौटा दीजिए, वरना मुझे फिर ढूंढना पड़ेगा। क्या रीता तू भी? थोड़ी सी तो मिल गई, फिलहाल काम चला लूंगी। तू कहाँ चली? अब माँ जी, राहुल तैयार हो गया होगा ना ऑफिस जाने के लिए, उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के आती हूँ। बापूजी, कुछ काम था आपसे। बैठ बेटा। अरे बैठ ना। क्या बात? बापूजी, कुछ पैसों की जरूरत थी। ऊपर मेरे कमरे में 50-60 हजार रुपए पड़े हैं। जितने चाहिए ले ले। बापूजी, कुछ ज्यादा ही चाहिए। ज्यादा चाहिए तो बेटा फिर उसके लिए तो बैंक जाना पड़ेगा। कितने चाहिए? जी, 10 लाख। क्या? 10 लाख? क्या 10 लाख? हाँ? ये कह रहा था कि इसे 10 लाख रुपए चाहिए। इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए तुझे? वो बिजनेस के लिए चाहिए माँ। और बापूजी, ये मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, अगले महीने ही लौटा दूंगा। जैसे पिछले महीने 25,000, उसके पहले 10,000, उसके पहले 1 लाख, और ना जाने कितनी बार तूने लौटाया है ना? माँ, इस बार जरूर लौटा दूंगा। बापूजी, चलिए ना, बैंक चलते हैं प्लीज। कोई कहीं नहीं जाएगा। निरंजन, इसके पहले तू हमसे अलग रहता था। हमें लगता था कि तुझे अपनी गृहस्थी चलाने के लिए पैसे चाहिए और हम दे देते थे, लेकिन अब तेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है, तुझे उनके लिए एक पाई भी खर्चा नहीं करनी पड़ती। माँ, बोला ना बिजनेस के लिए चाहिए। बिजनेस तेरा है बेटा, तू अपने बलबूते पे चला, और अगर नहीं चला सकता तो उसे बंद कर दे। क्या? मैं कह रही हूँ, हम तुझे बैठा कर खिलाएंगे, लेकिन अब से तुझे इस घर से एक पाई भी नहीं मिलेगी। बस कुछ ही दिनों की बात है रीता, मैं तुम्हारी सारी ज्वेलरी लाकर तुम्हें वापस दे दूंगा, और साथ में तुम्हारे लिए एक रिंग भी बनवा दूंगा। शादी के बाद एक साड़ी तक तो दिलवाई नहीं आपने, और आज रिंग बनवाने की बात कर रहे हैं। वो तो अब बाकी सारे खर्चों में से कुछ बचेगा तो तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा ना। तो ज्वेलरी वापस कहाँ से लाके दोगे? और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे आपको एक साथ चाहिए क्यों? वो सवाल जवाब बाद में कर लेना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर इस वक्त वो ज्वेलरी मुझे दे दो प्लीज। वो मेरी शादी की ज्वेलरी है, आपके और मेरे माँ बापूजी ने मुझे दी थी। रीता, रीता, ये टाइम तेरे मेरे का नहीं है। एक तो आप एक पैसा सेव करते हैं नहीं, और मैं ऐसा खास कुछ कमाती हूँ नहीं। कल को कोई इमरजेंसी हो गई तो बस ले देकर यही है हमारे पास। अरे इमरजेंसी है रीता, इसीलिए तो मांग रहा हूँ तुमसे। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे यार रीता, तुम मुझे वो ज्वेलरी देती हो या नहीं? कंधा छोड़िए मेरा, मैंने कहा कंधा छोड़िए मेरा। नहीं दूंगी। अरे यार, अगर जरूरत के वक्त पति पत्नी एक दूसरे का साथ ना दे तो पति पत्नी के ऐसे रिश्ते का मतलब क्या है? आप कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं? जो इंसान अपनी पत्नी से झूठ बोलता है, उसके होते हुए किसी और औरत से संबंध रखता है, ऐसा रिश्ता? अरे यार, अब वो बात बीच में कहां से आ गई? वो बात हमारे बीच में है और हमेशा रहेगी। अगर इतनी नफरत करती हो मुझसे तो रहती क्यों हो मेरे साथ? आखिर में एक सही सवाल पूछ लिया आपने।
आज तक ये सवाल मैंने अपने आप से भी नहीं पूछा था, मगर आज आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। भाई का पैसा दबा कर बैठा ना तू। चल चल, तुझे विक्रम भाई बुला रहे, चल। मैं दे दूंगा, चल नहीं तो यही ठोक दूंगा। निरंजन, निरंजन, बापूजी, निरंजन, चल, बापूजी, चले गाड़ी चालू कर, डाल इसको, चल चल। हमारे बेटे को उठाने ले गए। गायत्री, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना? चाची कुछ नहीं होगा। अरे भगवान, ये क्या हो गया? गायत्री, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। इस वक्त कुछ भी बुरा मत सोचिए चाची, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। आप देखना, माँ हम पे सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ चलिए बैठिए। ये क्या खून? मैं ठीक हूँ। बापूजी बैठो इधर। देखो, वो तस्वीर। क्या जल्दबाजी क्यों करती हो? हम लोग हैं ना उठाने के लिए। बापूजी, ये मेरा दोस्त है सचिन पाटिल, इंस्पेक्टर है मलाड पुलिस स्टेशन में। पर फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर किसी फॉर्मल कंप्लेंट लेनी है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, आप लोग बताएंगे मुझे? भाई का पैसा दबा कर बैठा ना तू। चल, तुझे विक्रम भाई बुला रहे, चल। मैं दे दूंगा, चल नहीं तो यही ठोक दूंगा। ये तो क्लियर है कि वो लोग कोई प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं। ये लोग बिना किसी चीज को गिरवी रखते हुए उल्टे सीधे ब्याज पर लोन देते हैं और फिर वसूली करते समय ये सब करते हैं। इनका धंधा इनके डर के बल पे चलता है। यार सचिन, ये लोग निरंजन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? वैसे इन लोगों का कोई ईमान धर्म तो होता नहीं है, मगर एक बात तो है, निरंजन को नुकसान पहुंचाकर उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, इनका मेन हथियार लोगों को डराना ही होता है, और डराकर बस इन्हें पैसे वापस चाहिए होते हैं। जो आज हुआ वो बिल्कुल आपकी और बापूजी की ही गलती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ दीदी। माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ ज्यादा सख्ती से नहीं बिगाड़ते, बल्कि ज्यादा लाड़ प्यार से भी बिगाड़ते हैं। ये जब भी आपके पास आए पैसों की, आपने कभी मना नहीं किया। जब जो मांगा उठा के दे दिया। बस यही बात इनके दिमाग में बैठ गई। मैं कुछ भी कर, कितना भी नुकसान कर, माँ बाबूजी है ना, दे देंगे पैसे। और देखिए, जो बात 5-10 हजार से शुरू हुई, आज 10 लाख पर पहुंच गई है बाबूजी। चलो मान लेते हैं कि सारी गलती मेरी, और तुम सबको भी जो भी इल्जाम लगाने हैं मुझ पर लगा लेना। वो कहाँ है? वो उन लोगों ने बैग ले लिया और कहा है कि निरंजन थोड़ी देर में घर पहुंचा है। भैया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम ज्वेलरी ले आओ और ये लोग मुझे छोड़ देंगे, इसीलिए मैं जा रही थी, लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया। और अगर उन लोग ने ज्वेलरी भी रख ली और इन्हें छोड़ा भी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे?